आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन शुक्रवार, तारीख 29 मार्च 2024। चैत्र मास कथा, देवी महापुराण अध्याय 4। श्री महादेव जी बोले, एक बार की बात है, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को हर्षित करते हुए उनसे कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे कल्याण की एक बात बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। साक्षात भगवान शिव ने परमा पूर्णा प्रकृति की आराधना की तथा उन्हें पत्नी बनाने के विचार से उनसे प्रार्थना की। इस पर उन प्रकृति ने यह बात स्वीकार कर ली। अतः वह महेश्वरी कहीं न कहीं जन्म लेकर उन शिव को पति के रूप में अवश्य प्राप्त करेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। वह प्रकृति जिस प्रकार आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर शंभु की पत्नी होवे, इसके लिए आप अति कठोर तपस्या के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी प्रार्थना कीजिए। वह इस लोक में भाग्य से जिसकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसके पितृगण भी धन्य हो जाएंगे। अतः इस जगत में उत्पन्न माया रूपणी लोक वंद्या उन जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त कर आप अपना जन्म सार्थक कीजिए। दक्ष बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा से निश्चित रूप से वैसा ही प्रयत्न करूँगा जिससे वे साक्षात प्रकृति रूपा जगदम्बा मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। श्री महादेव जी बोले, ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर दक्ष प्रजापति अति शीघ्रता से क्षीर सागर के तट पर आकर जगदम्बा की आराधना करने लगे। मुनिवर उन्होंने उपवास इत्यादि तपस्या से भगवती की आराधना करते हुए 3000 दिव्य वर्ष बिताए। उस प्रकार की तपस्या में रत दक्ष के सम्मुख भगवती शिवा प्रकट हुई। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था तथा वह 4 सुंदर विशाल भुजाओं से युक्त थी। वह अपने हाथों में खड्ग, कमल तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके नेत्र नीलकमल के दल की भांति सुशोभित थे। उनके दांत अत्यंत मनोहर थे। वह सुंदर मुंडमाला से विभूषित थी। वह दिशा रूपी वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके बाल खुले हुए थे। वह अनेक विधि मणियों से शोभा पा रही थी। सिंह की पीठ पर सवार थी और मध्य कालीन सैकड़ों सूर्यों की प्रभा के समान प्रकाशमान थी। उन्होंने दक्ष से कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या याचना कर रहे हो? प्रजापति, तुम्हारे भाव से प्रसन्न होकर मैं उसे तुम्हें शीघ्र दूंगी। दक्ष बोले, माता, यदि आप मुझ निष्पाप दास पर प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए। श्री देवी जी बोली, मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त करने की कामना से शंभु ने पूर्व काल में मुझसे प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना मैंने पूर्व से स्वीकार कर ली थी। अब मुझे कहीं जन्म लेना है। अब मैं आपके घर में जन्म लेकर शंभु की पत्नी बनूंगी। मैं साक्षात प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। स्वर्ण तुल्य गौर अंगों से युक्त विग्रह वाली मैं आपकी कन्या होंगी। सुंदर शरीर वाली तथा सौम्य रूप वाली मैं तभी तक आपके यहाँ रहूँगी जब तक आपकी तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो जाता। पुण्य तपस्या का पुण्य क्षीण होने पर जब आपके द्वार मेरा अनादर होगा, तब मैं इसी तरह का विग्रह धारण कर अपनी माया से सतावर जंग में संपूर्ण जगत को विमोहित करके अपने धाम को चली जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तीनों लोकों की जननी तथा उत्तम गुणों वाली प्रकृति देवी दक्ष से ऐसा कहकर उनके देखते देखते अचानक अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद प्रजापति दक्ष ने भी अपने घर जाकर ब्रह्मा जी से उस वरदान के विषय में बताया जिसे जग यात्री भगवती ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। तत्पश्चात उन्हें आज्ञा सनातनी पूर्णा प्रकृति ने जन्म लेने के लिए सर्वगुण संपन्न दक्ष पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया।
तदनंतर दक्ष पत्नी प्रसूति ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रगति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस कन्या के अंग गौर वर्ण के थे। करोड़ों चंद्रमा के समान उसकी आभा थी। खिले हुए कमल के समान उसके बड़े बड़े नेत्र थे। वह 8 भुजलताओं से सुशोभित थी और उसका मुख अति सुंदर था। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी दिशाएं अत्यंत स्वच्छ हो गई। तब पुत्री का जन्म सुनकर दक्ष प्रजापति वहां आए और उस कन्या को देखकर अत्यंत प्रसन्न मन वाले उन दक्ष ने बंधु बंधुओं के साथ महान उत्सव आयोजित किया तथा 10वें दिन उस कन्या का नाम सती ऐसे कहकर नामकरण किया गया। वह कन्या वर्षाकालीन मंदकिनी की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी और शरतकालीन चंद्रो ज्योति रत्न के समान दिव्य क्रांति से शोभित होने लगी। प्रजापति दक्ष एक बार सुंदर मुख वाली उस कन्या को विवाह योग्य देखकर अपने मन में उसके विवाह के लिए विचार करने लगे। यह कन्या किसे प्रदान करनी चाहिए अथवा यह तो स्वयं प्राप्त करती है, जो अपने वर हेतु पहले ही वचनबद्ध है। इसलिए वह बात मेरे पूरी तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी प्रकार अन्यथा नहीं हो सकती। जिन शिव के अंश से उत्पन्न रुद्रकर्ण मेरी आज्ञा का अनुगमन करते हैं, उनको बुलाकर यह रूपवती कन्या देने योग्य नहीं है। इसलिए शूलधारी शिव को बिना आमंत्रित किए श्रेष्ठ देव दैत्य गंधर्व और किन्नरों की एक शिव शून्य सभा बुलाकर मुझे स्वयंवर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। तब वही होगा जो विधि का विधान होगा। तब अपने मन में भली भांति ऐसा निश्चय कर मनवी दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं तथा असुरों को बुलाकर बिना शिव के ही सभा का आयोजन कर दिया। सती के उस अद्भुत तथा मनोहर स्वयंवर में देवताओं और दैत्यों तथा मुनिंद्रों की क्रांति से वह सभा भी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। वह सभा सूर्य की रोशनी से तेजमयी और चंद्रमा के समान कांतिमयी होकर सुशोभित हो रही थी। मुनिवर दिव्य माला वस्त्र तथा प्रभा में वर्ण श्रवण के मुकुट धारण किए हुए श्रेष्ठ देवगण उस सभा में विराजमान थे। मणियों तथा स्वर्ण सजाए गए उनके रथों घोड़ों और हाथियों विभिन्न वर्णों के ध्वजों छत्रों तथा पताकाओं इन सभी से सुशोभित वह दक्षपुरी क्रांति युक्त होकर शोभा पा रही थी। सैकड़ों हजारों नगाड़े मृदंग और ढोल बजने लगे। उस ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। उस सभा में गंधर्व गण मनोहर गीत गा रहे थे। सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ अप्सराएं आनंदित होकर नाच रही थी। इसके बाद प्रजापति दक्ष ने शुभ समय आने पर त्रिलोक सुंदरी उस कन्या सती को सभा में बुलाया। मुनि श्रेष्ठ मनोहर तथा कांति युक्त वह सती परम प्रसन्नता पूर्वक वहां उपस्थित हुई। वह सौंदर्य की प्रतिमा के समान सुशोभित हो रही थी। इसी बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वर नंदी पर सवार होकर वहां आ गए और अंतरिक्ष में शिष्ट हो गए। तदनंतर शिव विहीन उस सभा को देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी परम सुंदरी कन्या सती से कहा, माता, यह देवता असुर ऋषि तथा महात्मा लोग यहाँ उपस्थित हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा प्रतीत होता है उस गुणवान तथा सुंदर रूप वाले को माला बनाकर आप उसका वर्ण कर ले। ऐसा कहने पर प्रकृति स्वरूपिणी देवी सती ने शिवाय नमः ऐसा कहकर वह माला भूमि को समर्पित कर दी और वहां प्रकट होकर भगवान शिव ने सती के द्वारा अर्पित की गई उस माला को अपने सिर में धारण कर लिया। रत्नों से विभूषित समस्त अंगों वाले करोड़ों चंद्रमा के समान प्रभा वाले दिव्य माला तथा वस्त्र धारण करने वाले दिव्य गंधों से लिप्त शरीर वाले खिले हुए कमल के समान 3 सुंदर नेत्र वाले दिव्य रूपधारी भगवान सदाशिव सती के द्वारा उस माला को धारण कर प्रसन्नतापूर्वक सभी देवता को देखते देखते उस स्थान से सहसा अंतर ध्यान हो गए। मुनि श्रेष्ठ सती ने महेश्वर को माला अर्पित कर दी थी। उस कारण से दक्ष प्रजापति का उस सती के प्रति आदर भाव कुछ कम हो गया। इसके बाद मारीच आदि अपने मानस पुत्रों तथा अन्य
मुनिवरों के साथ महाविराजमान ब्रह्मा जी ने सभी प्रजाओं के स्वामी दक्ष से यह बात कही, आपकी इस कन्या ने देवादिदेव शिव का वरण किया है, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ महेश्वर को बुलाकर प्रयत्नपूर्वक वैवाहिक विधि विधान से अपनी पुत्री उन्हें दे दीजिए। उनका यह वचन सुनकर प्रकृति देवी द्वारा कही गई पूर्व बात को याद कराकर दक्ष ने महेश्वर को बुलाकर उन्हें सती को सौंप दिया। महेश ने भी वैवाहिक विधान के साथ उनका प्रसन्नतापूर्वक पाणी ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा, विष्णु और नारद आदि ऋषिगण वेद वाक्यों के द्वारा उन सुश्रुति प्रिय शिव तथा शिवा की सुश्रुति से प्रसन्न करने लगे। सभी देवगण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे, सैकड़ों हजारों बाजे बजने लगे और सभी देवता, गंधर्व तथा किन्नर अत्यंत प्रसन्न हो गए। जटा तथा भस्म धारण किए हुए विशेषवर शिव को देखकर दक्ष प्रजापति के चित्त में बड़ी व्याकुलता छाई हुई थी और वह मन ही मन सती को भी कोस रहे थे। तब पश्चात सभी लोकों में एकमात्र सुंदरी सती को साथ में लेकर महेश्वर हिमालय के अत्यंत सुंदर शिखर कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए। मुनि श्रेष्ठ महादेव के साथ सती के चले जाने पर दक्ष प्रजापति का दिव्य ज्ञान लुप्त हो गया। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में सती विवाह वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। माँ भगवती देवी पुराण के 5वें अध्याय के लिए आगे की वीडियो में जाने। बोलो जय माता दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।